हेलो बच्चों। तो आज हम लोग 3D पढ़ रहे हैं। 3D का लेक्चर 2 है ये। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, पढ़ना द डायरेक्शन रेशियो DR, the direction ratio P, Q, R of a vector A बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, वेक्टर ए है। अब वेक्टर ए का डायरेक्शन रेशियो है P, Q, R। ठीक है, विथ डायरेक्शन कोसाइन DC मतलब डायरेक्शन कोसाइन L, M, N, then P by L बराबर Q by N बराबर R by N। ठीक है, ये रिलेशन होगा, इसलिए रेशियो बराबर हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो ऑफ डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन आर सेम बराबर लेमडा मान लो। मतलब P बाय L बराबर Q बाय M बराबर R बाय N हो गया। ठीक है, इस यहाँ से ये चीज आ गया तो P बराबर हो गया लेमडा L, Q बराबर हो गया लेमडा N, R बराबर हो गया Q बराबर हो गया लेमडा M और R बराबर हो गया लेमडा N। ठीक, जहां पर आप लेमडा का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं जीरो के अलावा। मैं क्या कर रहा हूं, लेमडा का वैल्यू ये तुम पे निर्भर करता है कि क्या लेते हो। ये आप पे निर्भर करता है कि लेमडा का वैल्यू आप क्या लेते हैं। लेमडा का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं जीरो को छोड़ करके। तो डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो कोई खास बात नहीं है। डायरेक्शन रेशियो जो है वो 3 नंबर है P, Q, R। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो जो है वो 3 नंबर है। कौन सा? P, Q, R। ठीक है, और P का जो वैल्यू होगा वो लेमडा L होगा, Q का जो वैल्यू होगा लेमडा M होगा और R का जो वैल्यू होगा लेमडा N होगा। डायरेक्शन कोसाइन निकाल लीजिए और हर एक डायरेक्शन कोसाइन में लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, लेमडा का वैल्यू ठीक आप ले सकते हैं कुछ भी, ये आप पे निर्भर करता है। लेमडा का वैल्यू क्या? यू कैन टेक एनी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ लेमडा। ठीक है, लेमडा का वैल्यू आप कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, समझ गए?
लेमडा का वैल्यू तुम कुछ भी ले सकते हो, नॉन जीरो वैल्यू, चाहे 1 लो, 2 लो, 3 लो, कुछ भी लो। समझ गए? इसलिए डायरेक्शन रेशियो, जो एक वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो होता है, वो इनफाइनाइट तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है? डायरेक्शन रेशियो, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है? ये आप पे निर्भर करता है कि लेम्डा का वैल्यू क्या लें। ठीक? तो मान लो वेक्टर ए बराबर है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है? ये वेक्टर ए है, तो फिर इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? जैसे ए कैप क्या होगा? ए कैप 1/3 मॉडुलस हो गया 3, 1/3 आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन होगा 1/3 कॉमा माइनस 2/3 कॉमा 2/3। ठीक है? समझ गए यहाँ तक? तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो सब में लेमडा से मल्टीप्लाई करो। अगर मान लो लेमडा का वैल्यू 1 लेते हैं तो 1/3 माइनस 2/3 कॉमा 2/3। ये टेंशन नहीं लेना है जरा सा भी। मान लो लेमडा का वैल्यू 3 ले लिए, लेमडा का वैल्यू 3 ले लिए, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 है ना। मान लो लेमडा का वैल्यू -2 ले लिए, क्या ले लिए? -2, तो क्या हो जाएगा? -2/3 2/3 4/3 -2/3। ठीक? यहाँ पे कब हुआ? जब लेमडा का वैल्यू 1 लिए। यहाँ कब हुआ? लेमडा का वैल्यू 3 लिए। यहाँ क्या हुआ? जब लेमडा का वैल्यू -2 लिए। ये सब क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है? समझ गए बात को? लेकिन सबसे आसान तरीका है डायरेक्शन रेशियो लेने का कि लेमडा का जो वैल्यू है वो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए ले लो। सबसे आसान एंड इजी वे, इजी एंड सिंपल वे, सबसे आसान और सरल तरीका है लेमडा का वैल्यू लेने का। लेमडा का वैल्यू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए ले लो, जैसे कि मैंने लिया है कहाँ पे? दूसरा नंबर में। ठीक है? तो जब तुम लेमडा का वैल्यू मॉडुलस ऑफ ए लोगे, देखो यहाँ पे जब लेमडा का वैल्यू आप मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए लोगे, ठीक है, लेंगे, तो एल बराबर क्या होता है? एल बराबर होता है एक्स बाय मॉडुलस। देखो यहाँ पे वेक्टर क्या है? हाँ, एल बराबर होगा एक्स बटे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, वाई बट एम बराबर हो जाएगा वाई बटे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, और जेड पर एलएमएन होता है ना, डायरेक्शन कोसाइन एलएमएन हो गया, तो एल का वैल्यू हो गया एक्स बटे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, एम बराबर हो गया वाई बटे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, एन बराबर हो गया जेड बटे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है? तो डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा? डायरेक्शन रेशियो में बराबर में तो पी बराबर हो गया लेमडा एल, क्यू बराबर हो गया लेमडा एन, और आर बराबर हो गया लेमडा एन। फिर एन लिखिए, लेमडा एन। ठीक है? लेमडा का वैल्यू क्या लेना है? लेमडा का वैल्यू लेना है
मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, जब तुम लेमडा का वैल्यू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए लेगा तो पी का वैल्यू क्या आ गया एक्स, क्यू का वैल्यू क्या आ गया, लेमडा का वैल्यू डालो वाई, और आर का वैल्यू क्या आ गया जेड। ठीक है, इसीलिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, सबसे ये इजी वे है डायरेक्शन रेशियो लेने का, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, जैसे मान लो ए वेक्टर बराबर है मान लो है ए वेक्टर है, अभी किए थे आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, ए वेक्टर है। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या ले लेंगे हम लोग, सबसे आसान तरीका डायरेक्शन रेशियो लेने का क्या है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिए कि सबसे आसान तरीका डायरेक्शन रेशियो लेने का क्या है, जब तुम लेमडा का वैल्यू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए लेगा। जब तुम ऐसा करेगा तो जो आई कैप जे कैप और के कैप का जो भी आई कैप जे कैप और के कैप का जो भी कोफिशिएंट होगा वही डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। देखो एक्स वाई जेड। ठीक है ना, तो सबसे आसान तरीका है कि आई कैप जे कैप और के कैप का क्या ले लोगे, कोफिशिएंट। ठीक है, वही डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। वैसे डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जबकि डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर का एक और केवल एक होता है। डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होता है, एक और केवल एक होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट तरीके से ले सकते हैं, जिसमें सबसे आसान और सिंपल तरीका है कि लेमडा का वैल्यू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए ले लो। जब लेमडा का वैल्यू तुम मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए ले लोगे तो डायरेक्शन रेशियो जो आएगा वो x, y, z आएगा, x, y, z आएगा। मतलब जो आई कैप जे कैप और के कैप का जो भी कोफिशिएंट है वही डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। समझ गए, तो डायरेक्शन रेशियो में घबराने का जरूरत नहीं है, डायरेक्शन कोसाइन से भी घबराने का जरूरत नहीं है। जैसे मान लो वेक्टर ए बराबर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो इसका क्या हो जाएगा, 1 -1 फिर 1, इस तरह हो। ठीक है, कोफिशिएंट सीधा सीधा ले लिए, सीधा सीधा क्या ले लिए, कोफिशिएंट ले लिए। ठीक, समझ गए यहाँ तक। फिर देखो, इफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर, the direction ratio of a vector, then a वेक्टर बराबर हो जाएगा के कोई स्केलर है पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। ठीक है, तो ए कैप निकाल लेंगे, इस तरह से वेक्टर ए लिख सकते हो तुम। ठीक है ना, वेक्टर ए को किस तरह लिख सकते हो, के इंटू
पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। ठीक, समझ गए? जरूरी नहीं है ना कि डायरेक्शन रेशियो जो यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू आर, जरूरी नहीं है कि जो डायरेक्शन रेशियो पी क्यू आर दिया हुआ है ये कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप और के कैप है। हो सकता है कि कोई कांस्टेंट उसमें मल्टीप्लाई किया हुआ हो के, तो के लिखना ही तुमको पड़ेगा। तो अगर तुम ए कैप निकालोगे इसका, ठीक है, इस सबको ध्यान दीजिए, बढ़िया से लिखिए, इसी पे 3D चलेगा। जब ए कैप निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस या माइनस आ सकता है। ठीक, यहाँ आ जाएगा पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप, ऐसा हो जाएगा। बटे के कट जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो जब तुमको डायरेक्शन रेशियो पता है तो के अननोन क्वांटिटी हो गया, बाकी पी पता है, क्यू पता है, आर पता है, ऐसे करके वेक्टर ए लिख दो। ए कैप लिख दिए, ए कैप लिख दिए तो यूनिट वेक्टर निकल गया ना। इसीलिए डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, प्लस लेके करोगे तो पी बटे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कॉमा क्यू अपॉन रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर कॉमा आर बटे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। या तो ऐसा होगा या लिखेंगे माइनस पी बटे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कॉमा 2 माइनस क्यू बटे रूट अंडर, ये वाला कब लिखाएगा जब माइनस लोगे तब, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो दो तरह से डायरेक्शन रेशियो हो सकता है। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पता है तो डायरेक्शन कोसाइन दो तरीके से लिख सकते हो, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन दो तरीके से लिख सकते हो, एक बार प्लस लेके और दूसरा बार माइनस लेकर के। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन रेशियो पता है, अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पता है, ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन लिखने का दो तरीका हो जाएगा। समझ गए तुम लोग? फिर लिखो, या ऐसे भी लिख सकते हो कि वेक्टर ए नहीं पता है क्या है, वेक्टर ए क्या है नहीं पता, लेकिन इसका डायरेक्शन रेशियो पता है हमको, हैज डायरेक्शन रेशियो P, Q, R, then vector A is parallel to, वेक्टर ए किसके पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू वेक्टर पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। ठीक है, इसके पैरेलल हो जाएगा। इसीलिए ठीक है, इसीलिए हम लोग ए वेक्टर को लिख सकते हैं, इसीलिए ए वेक्टर को लिख सकते हैं, पैरेलल है ना, या तो सेम डायरेक्शन होगा या अपोजिट डायरेक्शन होगा, उसके लिए के लिख दिए हैं, मैग्नीट्यूड में भी फर्क होगा तो के लिख दिए हैं, के पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, आगे सब काम आएगा लाइन और प्लेन का इक्वेशन लिखने में। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट।
डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ए है x1, y1, z1। यहाँ पे बी पॉइंट है x2, y2, z2। ठीक है, एक पॉइंट ए है x1, y1, z1, दूसरा पॉइंट बी है x2, y2, z2। ठीक है, दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट को ज्वाइन किए हैं तो ए बी हो गया लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे, है ना। तो क्या करेंगे, मान लो ए बी वेक्टर लो, ए बी वेक्टर लोगे तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, तो ए बी वेक्टर निकल गया। जब ए बी वेक्टर पता चल गया आपको, जब ए बी वेक्टर पता चल गया आपको, ठीक है, तो हम डायरेक्शन रेशियो बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीका से क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो इज कोफिशिएंट इधर लिख दो, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। या तो ऐसा लिख दो और ऐसे भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 कॉमा y1 माइनस y2 कॉमा z1 माइनस z2। तो डायरेक्शन रेशियो ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है ना, समझ गए। तो डायरेक्शन रेशियो दोनों तरीके से लिख सकते हो सकता है कोई ए बी वेक्टर निकाला, हो सकता है कोई बी ए वेक्टर निकालेगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है, दोनों में से कोई भी एक तरीका लिख सकते हो। तुमको मैंने बताया कि इनफाइनाइट तरीके से आप डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट है ए, ठीक है, ए 1, माइनस 1, 3। यहाँ बी पॉइंट है 0, 2, -1। ठीक है, तो डायरेक्शन को साइन डायरेक्शन रेशियो आप डायरेक्शन रेशियो इज क्या होगा, x2 इसको माइनस करो, ऐसे करके वेक्टर लो, ए बी वेक्टर लोगे तो माइनस करोगे तो -1, 3, -4, -1, 3, -4 होगा, या 1, -3, 4 होगा। दोनों में कोई भी ले सकते हो क्या, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, समझ गए बात को, देख लीजिए।
if vector A have direction ratio P, Q, R, then A vector is कोलिनियर। कोलिनियर मतलब पैरेलल होता है, याद है ना। ए वेक्टर इज कोलिनियर विथ पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। ठीक है, अगर वेक्टर ए का डायरेक्शन रेशियो P, Q, R है तो वेक्टर ए जो है वो कोलिनियर होगा किसके साथ? पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप के साथ। समझ गए? दूसरा पॉइंट लिखिए, इफ वेक्टर ए हैव टू सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियो, टू सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियो P1, Q1, R1 and P2, Q2, R2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। हम तुमको बताए थे कि डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो उसी तरह से वेक्टर ए का दो डायरेक्शन रेशियो है। इसी कारण से क्या है? दो डायरेक्शन रेशियो। इसका मतलब हुआ वेक्टर ए P1 आई कैप Q1 जे कैप प्लस R1 के कैप एंड P2 आई कैप प्लस Q2 जे कैप प्लस R2 के कैप, इन दोनों वेक्टर के पैरेलल होगा। ठीक है, इसीलिए देन क्या हो जाएगा? P1 बाई P2 बराबर हो जाएगा Q1 बाई Q2 बराबर हो जाएगा R1 बाय R2। ठीक है, P1 बाय P2 बराबर Q1 बाय Q2 बराबर R1 बाय R2 हो जाएगा। ठीक, समझ गए? याद रखना ये सब। तीसरा पॉइंट आइए, इफ a line L is parallel to a vector xi cap plus yj cap plus zk cap, xi cap plus yj cap plus zk cap, then line L has डायरेक्शन रेशियो एज, क्या ले लेना है डायरेक्शन रेशियो लाइन L का? x, y, z। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो क्या ले लेना है? x, y, z। ठीक है, लाइन L का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा x, y, z। ठीक, समझ गए? फिर लिखिए अगला पॉइंट, इफ ए लाइन L has डायरेक्शन रेशियो
मान लो लाइन एल का डायरेक्शन रेशियो एज एक्स कॉमा वाई, सॉरी डायरेक्शन रेशियो है एज पी कॉमा क्यू कॉमा आर, देन line L is parallel to vector p I cap plus q j cap plus r k cap। ये किसके पैरेलल हो जाएगा? लाइन एल पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप के पैरेलल होगा। फिर देखिए अगला पॉइंट लिखो, इफ उसी तरह से इफ ए लाइन एल हैज टू सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियो एज P1, Q1, R1 and P2, Q2, R2, देन क्या होगा? देन हो जाएगा P1 बाय P2 बराबर Q1 बाय Q2 बराबर R1 बाय R2। समझ गए ना? मतलब लाइन L जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? P1 आई कैप, लाइन L जो है किसके पैरेलल हो जाएगा? P1 आई कैप प्लस Q1 जे कैप प्लस R1 के कैप। ठीक है, उसी तरह से लाइन L किसके पैरेलल होगा? P2 आई कैप प्लस Q2 जे कैप प्लस R2 के कैप। तो दोनों वेक्टर के पैरेलल हो गया, इसलिए दोनों वेक्टर आपस में भी पैरेलल हो गया। क्योंकि दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हो गया इसलिए रेशियो बराबर हो जाएगा, कोलिनियर हो गया तो रेशियो बराबर हो जाएगा। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब याद रखना है, सब काम आएगा इसलिए पढ़ा रहे हैं हम। फिर देखो if two lines L1 and L2, if two lines L1 and L2 have direction ratio P1, Q1, R1 and P2, Q2, R2 respectively। मतलब लाइन L1 का डायरेक्शन रेशियो है P1, Q1, R1 और लाइन L2 का है P2, Q2, R2। लाइन L1 जो है, L1 लाइन जो है किसके पैरेलल हो जाएगा? P1 आई कैप प्लस Q1 जे कैप प्लस R1 के कैप के। और लाइन L2 किसके पैरेलल होगा? P2 आई कैप प्लस Q2 जे कैप प्लस R2 के कैप। समझ गए? तो चूंकि L1 और L2 के बीच में वही एंगल बनेगा जो इन दोनों वेक्टर के बीच में बनेगा। कौन दोनों वेक्टर? एक वेक्टर हो गया P1 आई कैप प्लस Q1 जे कैप प्लस R1 के कैप और दूसरा वेक्टर हो गया P2 आई कैप प्लस Q2 जे कैप प्लस R2 के कैप। ठीक है, दोनों वेक्टर के बीच में
वही एंगल बनेगा। देन cos थीटा बराबर हो जाएगा P1 P2 प्लस Q1 Q2 प्लस R1 R2 बटा रूट अंडर P1 का स्क्वायर प्लस Q1 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा P2 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ये cos थीटा हो गया, समझ गए। फिर इससे cos थीटा निकल गया, समझ गए ना। तो दोनों लाइन के बीच में वही एंगल बनेगा जो दोनों वेक्टर के बीच में बनेगा। कौन कौन वेक्टर है? एक वेक्टर है P1 i कैप प्लस Q1 j कैप प्लस R1 k कैप। दूसरा वेक्टर हो गया P2 i कैप प्लस Q2 j कैप प्लस R2 k कैप। समझ गए? यहाँ तक समझ गए। फिर लिखेंगे if these lines are parallel, दोनों लाइन पैरेलल है तब क्या होगा? ठीक है, इसका मतलब दोनों वेक्टर भी पैरेलल हो गया, इसलिए P1 बाय P2 बराबर होगा Q1 बाय Q2 बराबर होगा R1 बाय R2। ठीक है, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों वेक्टर भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हो जाएगा। इसी में लिख देंगे इफ these lines are perpendicular then P1 P2 plus Q1 Q2 plus R1 R2 बराबर 0। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? तो अच्छा से डायरेक्शन रेशियो पढ़ लीजिए। ठीक है, यही जो सबसे ज्यादा यूज होगा आगे, सबसे ज्यादा यूज डायरेक्शन रेशियो ही होगा। अगला लेक्चर में पढ़ेंगे आगे।